जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। देखिए कैसे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 116। 116 आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन 116 देखिए 116 और खोला मैच कर रहा है ना। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं। और सही बात, अगर मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरी दुनिया में तो ग्लोबल पूरी दुनिया में शांति आएगी कि नहीं? पीस मतलब शांति। आप देखिए पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं तो आपको मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। देखिए खोला और 16 चार ऑप्शन में एक में ही है ना। अब बताइए आपको क्या 116 याद करना है? नहीं, आपने 116 नहीं याद किया, आपने अपने अनुभव को यहाँ फील कर लिया। कैसे कि फिर से कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में शांति लानी है तो मोहब्बत की दुकान खोलना पड़ेगा। आसानी से लिंक हो गया ना। अब आप इसका रेशियो देखिए, 20,905 लोगों ने आंसर किया इस क्वेश्चन को, जिसमें से केवल 23% लोगों ने सही कर पाया। जबकि अभी हाल ही में डाटा ये रिलीज हुआ है। अब सोचिए एक साल बाद जब आपसे एग्जाम में पूछेगा 116 तो क्या आपको लगता है आप 116 टिक मार पाएंगे? नहीं। लेकिन अब एक साल नहीं 10 साल बाद भी पूछेगा तब भी आपको याद रहेगा कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलना है। अब आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या इस क्वेश्चन को रिवीजन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा। जितने सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 5 स्टार। जितने टीचर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सब माननीय टीचर 5 स्टार इस पर रेटिंग किए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को लिंक करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है रॉबर्ट कॉस्टजन। नाम अंग्रेजी नाम है ना, याद नहीं होंगे आपको। फिर मैं अनुभव से कैसे ब्लू प्लैनेट, ब्रह्मांड में एक ही तो ब्लू प्लेनेट है अपना, है ना। और अपने ब्लू प्लेनेट पे आप देखेंगे तो पूरा अपना जो है प्लेनेट जात से भरा हुआ है। हर धर्म, जितने धर्म है उस धर्म में भी कास्ट में डिवाइड है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, जितने आप धर्म देखेंगे उनमें कास्ट डाइवर्सिटी, कितने सारे कास्ट है ना। तो कैसे आपने लिंक कर दिया? अपने जो ब्लू प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट पे बहुत सारी कास्ट्स हैं। आसानी से लिंक हो गया ना। अब रॉबर्ट कॉस्टजन आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन जो है अपने ब्लू प्लेनेट पे बहुत सारी कास्ट हैं, ये आपको हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा ना। क्लास देख लीजिएगा, फिर एक बार पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर जब आप रात को सोने जाइएगा तो एक बार पीडीएफ को देखेंगे जो मैंने लिंक कराया है अपने आप। वो ये ऊपर देखेंगे क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन पे जो ऑप्शन है उसमें जो मैंने ऑप्शन लिंक कराया है वही ऑप्शन दिखेगा और कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, डिक स्कॉफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? देखिए डिक स्कॉफ, नीदरलैंड। अब देखिए जो स्कार्फ पहना रहता है वो बहुत निडर होता है ना। देखिए अरविंद केजरीवाल जी स्कार्फ पहने हैं ना। और जो अब आपने कैसे लिंक कर लिया कि जो स्कार्फ पहना है वो बहुत निडर होता है। देखिए नीदरलैंड में निडर आ रहा है ना, निडर। अब देखिए सही बात, आप ये तो जानते हैं ना, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं लेकिन इतना मुखर होकर प्रधानमंत्री जी की आलोचना करना, और कोई मुख्यमंत्री को आप नहीं देखे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मुखर होकर जो है आलोचना करते हैं। तो निडर तो है ना। ये कहते हैं अब हमको क्या करोगे, हमको आप जेल डाल दिए, हमारे सारे मंत्री को सबको तो जेल में डाल दिया, अब क्या करेंगे? मतलब अब तो हम बर्बाद ही हो चुके हैं, तो हम आलोचना आपकी खोल कर करेंगे। और सारे मुख्यमंत्री डरते हैं, अरे अभी बोलेंगे तो कल ईडी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे अब तो क्या बर्बाद तो हो ही चुके हैं, सबको तो अंदर पहले से ही लेकर चले गए हो, तो अब मैं क्यों ना खुलकर बोलूं। तो अरविंद केजरीवाल जी, देखिए आप अरविंद केजरीवाल जी से आपने क्या याद किया है कि जो स्कार्फ पहना है, जो स्कार्फ पहना है वो बहुत निडर है। एक इमेज बन गया ना। अब जैसे ही डिक स्कॉफ आएगा ना, जैसे ही पढ़ेंगे डिक स्कॉफ, आप तुरंत आएगा अच्छा स्कॉफ मतलब निडर, ऑप्शन में नीदरलैंड रहेगा। अब देखिए हर एक दिन नए नए प्रधानमंत्री तो बनते रहते हैं, कितना याद करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जितना हुआ है मैंने एक वीडियो में 30 मिनट के वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन को इसी तरीके से याद करा दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसे ही जीआई टैग, देखिए एक क्वेश्चन जीआई टैग से पक्का आता है, तो मैंने क्या किया, सारे जीआई टैग को इकट्ठा किया, 100 जीआई टैग हो गए। 100 जीआई टैग पे ऐसे ही अनुभव के साथ याद करा दिया। एक बार आपको देखना है, बस भूल जाइए, फिर 10 साल बाद भी एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स अभी आगे आप देखिएगा, बुक्स मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ बुक्स को कितने शानदार तरीके से हमने याद कराया। देखिए इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री के लेखक कौन है? साजन सिंह यादव। अब देखिए इतना बड़ा बुक्स का नाम है, आप कहें भैया हमको नहीं याद होगा, कितनी बार पढ़े याद ही नहीं हो रहा है, तो अब कैसे करेंगे हम? इसमें से कुछ निकालिए अपने अनुभव वाला। देखिए यहाँ आ गया काऊ ना, काऊ, और ऑप्शन में देखिए यादव। अब तो आसानी से लिंक हो गया ना, मैंने फोटो भी लगा दी है लालू जी की। तो यादव जो होते हैं, यादव जाति जो होती है वो जो है काऊ को सबसे ज़्यादा पालन करते हैं ना। अब आसानी से लिंक हो गया। अब आपको इतना चाहे याद रहे चाहे ना, लेकिन काऊ और यादव से संबंध जो है आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका कोई दोस्त हो यादव, उससे पूछिए बाबू आपके यहाँ गाय नहीं है क्या? वो बोले अरे भैया गाय नहीं तो हम यादव नहीं। आसानी से लिंक हो गया। इसी तरीके से कितनी बुक्स है? लगभग 100-150 बुक्स है। एक साल से ज़्यादा, 1.5 साल में जितने चर्चा में बुक रही हैं, सारे बुक को मैंने इसी तरीके से याद करा दिया है। एक मैं और दिखाऊंगा, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतने आसानी से कैसे याद हो सकता है। तो लीजिए एक बुक और, इसमें क्या है, द ग्रेट फ्लॉप ऑफ 1942, द ग्रेट फ्लॉप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक ओवर ए जैपनीज नॉन इन्वेजन। इतनी बड़ी बुक्स का नाम है, देख के सर चकरा गया। फिर यहाँ कैसे याद किया जाएगा? देखिए ग्रेट फ्लॉप, ग्रेट फ्लॉप आ रहा है ना, ग्रेट फ्लॉप। आपको पता है खट्टा मीठा मूवी इतनी हिट है कि हम लोग को एक एक डायलॉग याद है
ना। एक बार जैसे कभी यूट्यूब फेसबुक पे देखिए, छोटा 10 मिनट का क्लिप रहता है, देखते हैं, इच्छा होती है यार खत्म हो जाए, लगता है कि यूट्यूब पर जाकर पूरा देख लें। मतलब एक इतनी अच्छी मूवी है कि एक बार नहीं, कम से कम 100-150 बार तो हर किसी ने देखा होगा, एक एक डायलॉग याद है। तो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। आपको याद है जब मूवी शुरू होती है तो अक्षय कुमार एक गाना गाते, एक भजन करते हैं ना, वो मुकुंद माधव हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल, ये प्रभु एक कटक दिलवा देते। तो वो वाला याद है, मुझे याद है, आपको याद होगा। तो कैसे देखिए, ग्रेट फ्लॉप, ये इतनी ग्रेट, मतलब महान, अक्षय कुमार की महानतम फ्लॉप मूवी में से है ये, रियलिटी है। फ्लॉप थी मूवी, उतना पैसा नहीं कमा पाई थी, फ्लॉप थी क्या, लेकिन फ्लॉप भले थी, लेकिन हम लोग को याद है वो वाला सॉन्ग, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। देखिए मुकुंद आ गया कि नहीं, इतना बड़ा नाम था, कोई मतलब का आपका हुआ, कह दीजिए कि भैया ये इतनी आसानी कैसे याद करा दिए। एग्जाम हॉल में जाओगे तो गोला भरना है आपको, एक नंबर आपको चाहिए बस। आप कोई दोस्त, आप जैसे आप बुक्स जब पढ़ेंगे रेस्टोरेंट पे जाकर, आप पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्त को बोलिए कि आप बाबू रट के आओ, तो मैं तुमको 10 दिन दे रहा हूँ, रट लो जितना रटना हो। 10 दिन रट लिए, उसके मैं 5 दिन बाद आपसे पूछूंगा, और आप एक बार देखिएगा, वो भाई साहब बार बार रट रट के अपना सर दर्द करवा लेंगे, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन थोड़ा टिकी कर देंगे, भाई साहब भूल जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे ना, क्लास लेट हो रहा है। नीति आयोग का पुनर्गठन, इसके उपाध्यक्ष कौन है? आंसर है सुमन के बेरी। देखिए नीति आयोग, देखिए हम लोगों ने अपनी जो नीति बनाना है, नीति हिंदी मतलब टाइम टेबल, जब आपका खूब मन करे ना तभी बनाइए, मन नहीं करता तो वैसे जिसका मन करता है वही नीति बनाता है ना, ये तो बात सही है। जिसका मन पढ़ने में नहीं वो क्या नीति बनाएगा। तो देखिए मेरा मन करता है, नीति मैं बनाऊंगा, मेरा मन करेगा तभी। देखिए सुमन में मन आ रहा है ना, आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है? आंसर है जाम्बिया। देखिए न्यू, इसमें आ रहा है न्यू, देखिए न्यू जाम्बियम, जाम आ रहा है, न्यू जाम। देखिए जैसे ही आप पढ़ेंगे न्यूमी, न्यू आया ना, तो न्यू जाम भैया, जाम मतलब ट्रैफिक। आप अपने यहाँ का रिलेट कीजिए कि ऐसा कोई प्लेस जहाँ पहले जाम ना लगता हो, लेकिन अब नया नया वहाँ पर जाम लगने लगा है, नए तरीके से जाम लगने लगा है, न्यू जाम। आपके दिमाग में वो सीन आ गया, बस आपका क्वेश्चन हो गया कि न्यू जाम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा कहाँ आयोजित हुई? आंसर है ओडिशा। देखिए अब आप इसमें बहू आ रहा है ना, बहू, मम्मी से बोलती, मम्मी क्या बोलती हैं कि बाबू हम बहू तो वही लाएंगे जो खूब अच्छा सा डिश बनाए। देखिए ओडिशा में डिश आ रहा है, ओडिशा को आप लिखेंगे तो डिश आता है। ओडिशा को हमेशा हम डिश से लिंक करते हैं, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जान गया कि अच्छा ओडिशा आ गया तो मतलब डिश से लिंक किया जाएगा। कैसे कि मम्मी वही बहू लाएंगी जो खूब अच्छा डिश बनाती हो। अब आसानी से लिंक हो गया ना, खूब अपने बहू का जो इमेज बनाना है, आप स्वतंत्र हैं, जो बनाना है बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया? देखिए जैसे ही शतरंज की बात आएगी और आईआईटी की बात आएगी, आपको आईआईटी मद्रास टिक मारना है। कह दीजिए कैसे, देखिए मैंने फोटो लगा दिया मम्मी, देखिए माँ की। देखिए शतरंज वही महान खिलाड़ी बन सकता है ना, वही महान खिलाड़ी बन सकता है जिसकी माँ ने उसे सिखाया है। देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। जैसे ही शतरंज की बात आएगी तो मम्मी को याद आ जाएगा ना कि मम्मी ने हमको जो है शतरंज खेलना सिखाया था, हमारे मदर ने हमको मतलब शतरंज खेलना सिखाया था, इसी वजह से हम जो है दुनिया में नाम कर रहे हैं। देखिए आईआईटी मद्रास, इस तरीके से आप नहीं याद करते तो आईआईटी दिल्ली मार सकते थे, कानपुर खड़गपुर मार सकते थे, लेकिन शतरंज मम्मी ने आपको सिखाया है, ये कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक कहाँ शुरू हुआ? आंसर है अमेरिका। देखिए जैसे ही आप पढ़ेंगे रिम पैक, देखिए पैक, देखिए पैक्ड खाना, जैसे जो पैक्ड मटेरियल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं ना, अमीर लोग। हम लोग क्या, हम तो चीनी ले लेंगे, एक पौवा चीनी ले लेंगे ना, तेल भी खुला ले लेंगे, मिलता है फॉर्च्यून पैकेट में, फिर भी उसमें वजन में ज़्यादा आता है तो वैसे भी ले लेंगे। मतलब पैक कौन लेता है? पैक अमीर लोग लेते हैं। आसानी से लिंक हो गया। मॉल में जाइए सारा चीज़ पैक मिलेगा आपको, चीनी जो है, मिर्चा उर्चा सब पैक मिल जाता है। तो आसानी से क्रिएट कर लिए ना कि पैक चीज़ जो है अमीर लोग जी अफोर्ड कर पाते हैं। मज़ा आ रहा है क्लास में? बस मज़ा आना ही चाहिए। आई वर्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? आपने देखना है आई भैया, मैं सुबह मेरी आँख खुल ही नहीं पाती, आई मेरी सुबह नहीं खुल पाती, क्या करें, रात को ज़्यादा देर तक जग लेते हैं। देखिए आई और सुबह, अब ये तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि सुबह आई खुल ही नहीं पाता। मैंने देखिए फोटो इतना मेहनत से आपके लिए लाया है, कहाँ से ढिंढोरा, जो ये भुवन बम का जैसे सीरीज शुरू होता है तो यहाँ पे देखिए धूप आ गई है ना, और ये भाई साहब अभी सो ही रहे हैं, तो आई सुबह खुल ही नहीं पाती। अब आज आप सोइएगा, जब उठिएगा अलार्म बजेगा तो आप ऐसे आपकी आँख खुल नहीं पाएगी, फिर सो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से लिंक हो रहा है ना। ऐसी क्लास आप पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, अगर मिल जाएगा तो हमारे पास लिंक भेज दीजिएगा। अगर मुझे भीड़ बनना होता तो मैं ना पढ़ाता, सच बता रहा हूँ। अगर मैं सबके जैसा पढ़ाता तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता ही ना। मेरे अंदर ईश्वर ने ये दिया है कौशल कि मैं लिंक बहुत अच्छे से करा देता हूँ। जब लिंक कराता हूँ तो मेरे जो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, लाज है, हॉस्टल में सारे बच्चे रहते हैं, तो सब लोग मेरे, आपको लग रहा है सामने सब लोग मेरे बैठे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उनको याद रहता है। मैं उनसे टेस्ट लेता हूँ उनका, जैसे कभी छत पे हैं तो पूछते हैं कि बताओ यार वो वाला क्वेश्चन, बोले हाँ ये ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ 6 महीने बाद भी अगर क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो लोग सही बताते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि आप भी जो है सही कर पाएंगे। और फिर आप लोग का कमेंट मैं देखता हूँ, यार कमेंट क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप लोग कमेंट
कमेंट करते हैं, और आप लोग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये बात फिर से मैं कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जितना मेहनत मैं पीडीएफ पे करता हूँ, आप लोग को पता हो यार, इतना कोई मेहनत नहीं करता पीडीएफ पे। वो आएगा, पीडीएफ पढ़ के चला जाएगा। मैं उस पीडीएफ पे 1 से 2 दिन मेहनत करता हूँ, अपने लाखों करोड़ों अनुभव में से वो अनुभव निकालता हूँ, वो फोटो सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपके ऐसे अनुभव, जो मेरे अनुभव आपके अनुभव कॉमन हो। इतने मेहनत के बाद परिणाम जानते हैं क्या है? परिणाम ये है कि आपको जो है भूलना चुनौती होती है। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट देखिए, मे डेविस, ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? आंसर है WHO। देखिए इसमें मेडिकल की बात आ रही है ना, मेडिकल लाइन की तो WHO ही करेगा, और कौन करेगा भाई? अब देखिए इसमें मी डेविस, मी मतलब मुझे दवा, डेविस मतलब दवा आ रहा है ना, मैं दवा वही खाऊंगा जो WHO रिकमेंड करे। ऐसी तैसे नहीं खाऊंगी कि मेडिकल स्टोर बोलेंगे भैया कि पीला वाला दवा दे देना, एक उल्टी हो रहा है, एक पैरासीटामॉल, एक फिनार्गन, और ऐसे नाम बता देता, ऐसा नहीं, हम वही दवा खाएंगे जो WHO रिकमेंड करेगा। वही देखिए दवा, डेविस दवा, जैसे ही पढ़ेंगे ना मी, मुझे वही दवा चाहिए जो WHO रिकमेंड करे। आसानी से लिंक हो गया। ये तो आपने कर ही लिया, ये तो आपने कर ही लिया। अब देखिए, अब बात काम की आती है। ये जो आपने पढ़ लिया, मैंने शुरू में कहा था पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, रात को एक बार देखिएगा। उसके बाद अब आपका काम, अब मेरा टेस्ट होगा कैसे, जो मैंने याद करा दिया, अब आपकी आंखों के सामने ये क्वेश्चन लड़ेंगे, तब आपको याद आएगा ये क्लास कह रही है, हमने पढ़ा तो कहीं और से था, लेकिन मैं आज इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर है तो लिंक नगर की वजह से। उस वक्त आप थैंक यू आपके दिल से निकलेगा। ये आप लोग कहते हैं कमेंट में कि भैया हमने आपका क्लास देखा था, और फिर हमको नहीं पता था कि मैंने कब देखा था, 1 साल पहले देखा था कि 2 दिन पहले देखा था, लेकिन मैं जब मेरे सामने ऑप्शन आया तो इतना कॉन्फिडेंस था कि भैया इस ऑप्शन के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अगर उस वक्त मुझसे कोई अगर वेट लगाता कि इस क्वेश्चन पे 10,000 की बाजी है, मैं लगाने को तैयार था। वो कॉन्फिडेंस ये क्लास आधार था यार। कैसे, मैं कह रहा हूँ, अनुभव को आप कैसे भूल सकते हो? मम्मी की यादें, भाई का प्यार, जो सारे एक्सपीरियंस आप कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो हैं, मैं आपके बीच का हूँ, समझ रहे हो? जो आप, मुझे पता है आप घर के बड़े भाई होंगे, छोटे भाई, आप जो हैं, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, सब मुझे पता है यार। मैं उसी बीच का, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ कि एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, मैं भी यार आपके जैसे 2,000-3,000 कमरा है उसी में रह के, बाकी आप जैसा हूँ कहने का सेंस है। तो आई एम नॉट स्पेशल, आई एम जस्ट लाइक यू, ओके। सो और अपना चैनल समझ के, अपने दोस्त का चैनल, और क्योंकि मैं टीचर जैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने ये नोटिस किया होगा, क्योंकि टीचर की एक मर्यादा होती है। मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत साहित्यिक शब्द प्रयोग करूँ, एक टीचर जैसा बात करूँ, तो टीचर बन जाऊँ तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं दोस्त ही रहना चाहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप भी दोस्त के ही जैसे इस चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्त के पास जरूर भेजिए, उसको बोलिए कि यार मेरे दोस्त का चैनल है, ऐसा जरूर कीजिए, और अपना राय जरूर दीजिए। अगर यहाँ तक आपने क्लास देख लिया है तो प्लीज़ अपना कमेंट में राय दीजिए। और एक चीज़ और आपसे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको जो है चैनल पे विजिट कीजिएगा, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।